अगर ऋषियों ने कहा है कि ब्रह्म मुहूर्त में देवात्मा हिमालय से एक विशेष प्रसारण ब्रह्म ऋषियों के द्वारा आरंभ किया जाता है, एक विशेष स्पेशल ब्रॉडकास्ट इट इनिशिएट्स, इट बिगिंस ड्यूरिंग द मोमेंट्स ऑफ ब्रह्म मुहूर्त, तो आवश्यक है कि उसे सबसे पहले अनुभव की प्रयोगशाला में हम लेकर के चलें, कुछ दिन उसका निर्वाह करें और जानने की चेष्टा करें क्या इस विश्वास की धारा से मेरे व्यक्तिगत सजगता में, मेरी सोच में, मेरे आंतरिक समन्वय में क्या कोई परिवर्तन हुआ, अथवा ये केवल समय और ऊर्जा और ध्यान को व्यर्थ करने वाली प्रक्रिया थी। और मैं व्यक्तिगत अनुभव से कह सकता हूं कि जिस किसी ने भी इसका निर्वाह 2 महीने कर लिया, 2 महीने निश्चित रूप से, क्योंकि भीतर इतना असंतुलन मनुष्य के होता है, असंख्यों जन्मों से बहुत कुछ जो हम बैगेज की तरह ढो के साथ लाते हैं, तत्काल वो निरस्त नहीं होता, वो तिरोहित नहीं होता। उसे हटाने में और एक नई स्थापना के लाने के लिए एक समय चाहिए, न्यूनतम 60 दिन का प्रयोग। 60 दिन के प्रयोग के पश्चात मनुष्य को स्वतः ज्ञात हो जाता है, आई फील डिफरेंट, मेरे भीतर एक भिन्नता, एक पृथकता आई है। और अगर वो अनुभव हो तो यू कैन टेक इट फॉरवर्ड, अन्यथा आप इसे त्याग सकते हैं। कोई भी विज्ञान इसी बात पर तो आधारित है, ज्ञान को जब तक विज्ञान न बनाया जाए, अर्थात जानकारी को जब तक प्रयोग के द्वारा अनुभूत करने की चेष्टा ना की जाए, तब तक वो विज्ञान की श्रेणी में नहीं आता है। तो अतः आप इस ज्ञान को अपने भीतर का विज्ञान बनाने का प्रयास करो। मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे कि प्रातः काल परावाणी में, वाणी के 4 स्तर होते हैं, जो हम बातचीत करते हैं इसके 4 स्तर हैं। प्राचीन भारतीय मनीषा कहती है कि परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। बैखरी वो जो मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हो, और उसके ऊपर कौन सी है? उसके ऊपर है मध्यमा। मध्यमा अर्थात जो मैंने इंटेंशन के स्तर पर, जो मैंने अपने भीतर एक मर्म निश्चित किया कि मुझे कुछ कहना है, उसके लिए शब्द तलाशे, गूंथे, व्यक्त कर दिए। हालांकि प्रक्रियाएं भीतर उसी प्रकार होती हैं जैसे गूगल में सर्च, भीतर इसका बोध नहीं होता, ये प्रकाश की गति से भीतर हो जाता है। पर सबसे पहले सर्वप्रथम भाषा मध्यमा में आती है और फिर बैखरी में व्यक्त होती है। मध्यमा से भी ऊपर एक स्तर है जिसे हमने पश्यंती के नाम से जाना है, जहां वो कारण जन्मता है कि हाँ मुझे कुछ शब्द ढूंढने चाहिए भाव रूप में। उस भाव रूप में जो अभिव्यक्ति, उसे पश्यंती कहते हैं।